हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी सर खनैया धाना में। और आज चैप्टर नंबर 1 से जो टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और जो पुराने हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है, और हमसे जुड़े रहें, ठीक है। तो दोस्तों, पार्ट 8वें नंबर का ये पार्ट है। इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा हमें करनी है। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी बात करूंगा मैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। कोई आवेश प्लस Q है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है जहां तक इसका प्रभाव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इस आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होता है। प्रभाव का क्या मतलब है कि इसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये उस पर अपना बल लगाएगा, ठीक है ना, ये उस पर अपना प्रभाव व्यक्त करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ कोई दूसरा प्लस आवेश लेकर के आता हूँ, तो इसका काम क्या है, ये उस पर कौन सा बल लगाएगा, ये प्रतिकर्षित कर देगा उसको। लेकिन कब करेगा दोस्तों? जब इसके क्षेत्र में आएगा। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर है तो नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी आवेश रख दीजिए, आप +Q रख दो या -Q, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि इसका एरिया ये है, ठीक है ना। तो हर किसी का एक अपना क्षेत्र होता है दोस्तों। तो यदि मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि +Q आवेश यहाँ है, कोई बल नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे +Q आवेश यहाँ आ गया, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। लेकिन अगर मैं ये दूरी मान लीजिए अभी यहाँ था, अब मैं इस +Q को मान लीजिए यहाँ रख दूँ यहाँ, तो आप बताइए प्रतिकर्षण बल का जो मान है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि जितना नजदीक आप उसको ले जाओगे उतना ही ज्यादा ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, उतना ही ज्यादा बल का परिमाण होगा दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के यदि जितना नजदीक हम इसके जा रहे हैं उतना ही ज्यादा बल लग रहा है, उतना ही ज्यादा प्रतिकर्षित ये उसको करेगा, या -Q आप लेकर के आओगे तो आकर्षित करेगा। तो कुल मिला के कि इसका जो क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है दोस्तों कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा अलग अलग हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बदल जाएगा और परिमाण भी यदि बदलता है तो ये जो क्षेत्र होगा ये असमान विद्युत क्षेत्र होगा दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन हमें सबसे पहले बात करनी है एक समान विद्युत क्षेत्र की। तो दोस्तों एक ऐसा विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब, इसका आंसर इसमें ही हेडिंग में ही है कि एक समान विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण और दिशा दोनों में समान होती है। मतलब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा और परिमाण और दिशा में वो उसका मान समान होगा प्रत्येक बिंदु पर। मतलब चाहे यहाँ आप रख लीजिए परीक्षण धान को, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ पास हो, कहीं भी इसके क्षेत्र में आप कहीं पर भी परीक्षण धनावेश को रखिए, बराबर बल लगेगा, ठीक है ना। प्रतिकर्षण बल जो लगेगा वो बराबर लगेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सभी जगह। तो Q0 को आप कहीं भी रखिए, है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र वाले एरिया में आप Q0 को कहीं पर रखिए, उस पर जो बल लगने पर जो तीव्रता जो होगी उसकी, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो परिमाण और दिशा दोनों में एक समान होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो उस विद्युत क्षेत्र को हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र हेडिंग में उसका आंसर है दोस्तों वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण और दिशा दोनों में एक समान होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब दोस्तों एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं कैसी होती है दोस्तों? समांतर होती है, इस टाइप से होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो ये जो समांतर रेखाएं हैं ये किसको व्यक्त कर रही है दोस्तों? एक समान विद्युत क्षेत्र को ये व्यक्त कर रही है, ठीक है ना। तो अब मैं लिखता हूं, इसका आंसर लिखता हूं, वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण एवं दिशा दोनों में एक समान होती है
एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दोस्तों इसको कैसे व्यक्त करेंगे? यदि हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाओं को व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे? समांतर रेखाएं खींचेंगे, बिल्कुल समांतर, ठीक है ना। उनकी तीव्रता और जो दिशा है वो एक समान रहेगी। ये दोस्तों एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र को ये व्यक्त करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। एक समान विद्युत क्षेत्र का ये तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं समान होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम ये आपको क्लियर हो गया होगा एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है और क्यों इसको एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका कारण यही है कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है परिमाण और दिशा दोनों में एक समान होता है किसी भी बिंदु पर, ठीक है ना, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों, अब अपन लिखेंगे असमान विद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ठीक है ना। नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर या यूं कहें कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो भिन्न भिन्न होगा, परिमाण और दिशा दोनों में भिन्न भिन्न होगा, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसको रफ करता हूं दोस्तों मैं और बढ़ता हूं आगे, इसको लिखता हूं। तो ये आपको नोट करना है दोस्तों, ये चित्र भी बनाना है आपको, ठीक है। दोस्तों असमान विद्युत क्षेत्र बता चुका हूं आपको कि जिसके ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग रहेगा, ठीक है ना, भिन्न भिन्न रहेगा। आप देखो है ना कि यदि मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और इसका ये क्षेत्र है तो यहाँ कुछ तीव्रता रहेगी, यहाँ कुछ तीव्रता रहेगी, यहाँ कुछ रहेगी, मतलब प्रत्येक बिंदु पर जो तीव्रता का मान है वो बदल जाएगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र जो है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम कौन सा विद्युत क्षेत्र? असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन यहां पर असमान विद्युत क्षेत्र लिखता हूं मैं, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न होता है। असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है और असमान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं समांतर नहीं होती, इसको चित्र से कैसे दर्शाएंगे दोस्तों? मान लीजिए एक ये बल रेखा है, एक ये बल रेखा है, एक ये बल रेखा है, तो ये दोस्तों कौन सा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा? असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही जो चीजें थी इसमें वो कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आज का अपना टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।